नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट अवश्य कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 7 से 8 स्टॉक्स की। और कुछ स्टॉक्स में आज गिरावट तो कुछ तेजी में देखने को मिले हैं। और साथ ही आज जो लेटेस्ट एक्सचेंज पर लेटेस्ट न्यूज देखने को मिल रही है तो उन स्टॉक्स की भी चर्चा अपन इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स से। और आज बाजार में है गिरावट देखने को मिली है, करीबन है वो 90 से 100 अंकों की गिरावट इंडेक्स में देखने को मिली है। और निफ्टी है वो 22,200 का जो सपोर्ट है उसे तोड़ करके नीचे आते हुए देखने को मिला है। हालांकि कोई बड़ी गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिली है। ऑल ओवर अगर देखें तो इसे एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग है वो बाजार में देखने को मिली है, जिसके चलते आज यहाँ हल्की गिरावट देखने को मिली है। और आज गिरावट का बेस क्या रहा, तो गिरावट देखें तो आज एफआईज और डीआईज दोनों ने ही हल्की मात्रा में है वो सेलिंग की है। और एफआईज ने करीबन 285 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। वहीं डीआईज जो घरेलू इन्वेस्टर्स हैं तो उन्होंने करीबन है वो 5.5 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। तो कुल मिलाकर के आज कोई बड़ा बायर मार्केट में नहीं था और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिली है। ऑल ओवर कोई बड़ा क्यूज था नहीं, सो मार्केट में है वो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला। और अब कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज यहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक्स आज 1.5% से ज़्यादा भी चढ़ते हुए देखने को मिला है। और डिक्सन पर दो बड़ी न्यूज कवर करेंगे। इसमें दो बड़ी और कंपनी के लिए बहुत ही दमदार न्यूज़ थी, जिसके चलते आज यहाँ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहली न्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें डिक्सन टेक ने कल बाजार को ये सूचना दी थी कि वह उत्तराखंड में और एक नया प्लांट इस्टेब्लिश करने वाली है। तो उत्तराखंड में जो इसने नया प्लांट इस्टेब्लिश किया है वहाँ वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन शुरू होगा। और करीबन इससे जो उत्तराखंड का जो ये प्लांट है इसमें करीब सालाना है वो 3 लाख वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन है वो किया जा सकता है। तो एक ये बड़ा न्यूज़ था। दूसरी अगर न्यूज़ की बात करें तो इसने एक बड़ा टाई अप और एग्रीमेंट भी किया है एक जो कंपाल स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनी है उसके साथ इसने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत दोनों जो कंपनी है वो संयुक्त रूप से स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करेंगी। तो डिक्सन एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेजर कंपनी है जो वॉशिंग मशीन, टीवी, एलईडी और एलईडी बल्ब तरह की सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है ये बनाने का काम करती है। और प्रमुखतः देखें तो ये दो इसके सेगमेंट है, पहला स्मार्टफोन और दूसरा वॉशिंग मशीन। तो यहाँ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसने कंपाल स्मार्ट के साथ इसने एक नया एग्रीमेंट किया है। और दो बड़ी न्यूज़ के चलते आज यहाँ डिक्सन में है वो तेज़ी देखने को मिली है। और डिक्सन का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है और पिछले 6 महीने में इसने करीबन 40% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। और पिछले 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार है। पिछले 1 साल में इसमें करीबन 150% का रिटर्न है वो देखने को मिला है। तो डिक्सन में इस तरह की अच्छी न्यूज़ है वो आते हुए देखने को मिलती रहेंगी। तो डिक्सन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, काफ़ी बेहतर। देश में केवल एकमात्र कंपनी है जो लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो जो स्मार्टफोन बनाने का काम करती है। और इसका जो बिजनेस सेगमेंट है काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की अच्छी कंपनी है। तो सब बने रही है डिक्सन पर भी। अगली बात करेंगे अपन आज फार्मा स्टॉक्स की। तो फार्मा स्टॉक्स में आज करीबन सभी जो फार्मा इंडेक्स था उनमें गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट का आज कारण ये रहा कि जो एल्केम जो लैब है उस पर आज बड़ी पिटाई होती हुई देखने को मिली। यहाँ करीबन स्टॉक्स है वो 7 से 8% क्रैश हुआ है। और क्रैश इसी पर जो यहाँ नर्वसता देखने को मिली और इस एक स्टॉक्स ने और पूरे फार्मा सेक्टर को और नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ फार्मा सेक्टर पर देखने को मिला। और वैसे भी आज बाजार में जो सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव नहीं था। ऊपर से एल्केम लैब में यहाँ बड़ी गिरावट थी। सो फार्मा सेक्टर का जो सेंटीमेंट था काफ़ी लूज देखने को मिला। तो एल्केम की बात कर लेते हैं। एल्केम का जो स्टॉक्स था वो करीबन 7 से 8% क्रैश हुआ। इसका बड़ा कारण ये था कि आज एक सूत्रों के हवाले से एक खबर बाजार में देखने को मिली थी कि जो एल्केम लैब पर जो पिछले साल जो इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हुई थी उसका जो दायरा है वो करीबन 1000 करोड़ का जो टैक्स फ्रॉड है उसके एलिगेशन यानी आरोप 1000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स फ्रॉड का आरोप है वो एल्केम लैब पर लगाया गया। ये सूत्रों के हवाले से खबर आज बाजार में देखने को मिली थी। हालांकि एल्केम लैब का जो मैनेजमेंट है उसने आज एक्सचेंज को ये सूचना दी कि इस तरह की जो सभी जो बेबुनियाद जो खबरें बाजार में चल रही हैं और कुछ जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है उसमें ये खबर है वो प्रकटीकरण हुई, तो इसके लिए एल्केम लैब के मैनेजमेंट ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है, एक तरह से खंडन किया है और कहा है कि ये खबरें हैं वो निराधार है और ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पर बात करें तो इसमें आज एक इंडिया टुडे टीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया था कि पिछले साल सितंबर में इनकम टैक्स विभाग ने जो एल्केम लैबोरेटरीज के ऑफिस और परिसरों पर जो रेड छापा मारा था और इस छापे के बाद विभाग ने कई महीनों तक इस मामले की गहन जांच की और इस दौरान अधिकारियों ने काफ़ी पैन दर्ज किए और बैलेंस शीट को भी खंगा लगाया। और इस जाँच में ये पता चला कि कंपनी ने बोगस क्लेम करके और अरबों रुपयों की टैक्स चोरी की है। तो ये जो न्यूज़ थी आज बाजार में चलते हुए देखने को मिली और जिसके चलते वो बड़ी गिरावट है वो एल्केम लैब
के स्टॉक्स में देखने को मिली। और सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली कि जो टैक्स जो चोरी है वो करीबन टैक्स चोरी का जो दायरा है वो करीबन 1000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। और जांच में ये सामने भी आया कि अल्केम लैब्स है वो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को पैसा दे करके और कंपनी की जो दवाई है उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखवाती है। यानी कुल मिलाकर देखें कि दवा लिखने के बदले डॉक्टर्स को ये पैसा देती है। तो इस तरह की जो न्यूज़ थी वो इस न्यूज़ का ये दावा किया गया था और इस दौरान कंपनी ने डॉक्टरों को सैकड़ों करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सूत्रों के मुताबिक अल्केम लैब्स को भारी जुर्माना है वो देना पड़ सकता है कि जो IT डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है, तो इसका अल्केम लैब पर एक बड़ा जुर्माना लग सकता है। तो ये खबर बाजार में चलते हुए देखने को मिली थी और जिसके चलते वो जहाँ स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। हालांकि मार्केट के ड्यूरेशन के बाद ही और अल्केम का जो मैनेजमेंट है उसने एक्सचेंज को एक सूचना दी और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है उसमें जो खबर देखने को मिली है, हम इस खबर से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है और इस पूरी जो ये बाज़ार में खबर देखने को मिली है एक तरह से इसको नकार दिया और इसका खंडन किया गया कि इस तरह का कोई भी नहीं हुआ है। और हमने IT जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसा इन्होंने अपने बयान में कहा है और इस तरह की खबर को पूरी तरह से नकार दिया है। तो ये कल अब देखने वाली बात होगी कि अल्केम लैब कल स्टॉक्स पर क्या है एक्शन देखने को मिलता है, या कंपनी ने जो मैनेजमेंट ने जो बयान जारी किया है उस पर क्या शेयर होल्डर्स विश्वास करेंगे या फिर इसमें और गिरावट होगी। तो ये कल ही देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर देखें तो अल्केम का स्टॉक्स है फार्मा का एक मिड कैप वाला बेहतर स्टॉक्स है और यहाँ पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले एक साल में 53% का रिटर्न दिया। हालांकि अल्केम लैब अभी तक कोई मल्टीबैगर स्टॉक साबित नहीं हुआ या मध्यम श्रेणी के रिटर्न ही देखने को मिले हैं। और मित्रों बात कर लेते हैं IT सेक्टर से टेल्ना प्लेटफॉर्म्स। और टेल्ना प्लेटफॉर्म का स्टॉक्स आज 1% डाउन में देखने को मिला और लगभग IT के सभी जो स्टॉक्स थे आज रेड में देखने को मिले। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद टेल्ना प्लेटफॉर्म पर एक बड़ी न्यूज़ है वो आते हुए देखने को मिल रही है। और टेल्ना प्लेटफॉर्म ने भी एक्सचेंज को दी सूचना में ये बताया कि उसने एक नया जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च किया। ये IT बेस्ड कंपनी है तो इसने एक नया सॉफ्टवेयर बेस्ड न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसने शेयर बाजार को बताया कि इंटीमेशन ऑफ लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट ट्रबल क्यू, और ट्रबल क्यू के नाम से इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो ये ट्रबल क्यू प्रोडक्ट क्या है, तो ट्रबल क्यू प्रोडक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ DLT टेल्ना लॉन्च ट्रबल क्यू .ai। तो जो ये ट्रबल क्यू जो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है ये एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो जनरेटिव AI रिड्यूस इंटरप्राइजेज SMS कॉस्ट बाई 10 to 15%। यानी जो इंटरप्राइजेज है यानी जो कंपनियां इसके जो ये सॉफ्टवेयर है इसकी जो सेवाएं लेंगे ट्रबल क्यू की, उससे SMS की जो कॉस्ट है वो 10 से 15% कम हो सकती है। यानी जनरेटिव AI बेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसको आधार बना करके ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया ट्रबल क्यू जो इंटरप्राइजेज की SMS जो कॉस्ट है वो 10 से 15% घटा सकती है। तो ऐसा ये टेल्ना प्लेटफॉर्म है, इसने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसकी कुछ खासियत है। और तो इससे जो इंटरप्राइजेज कंपनियां यानी इसके जो कस्टमर्स हैं उनको एक बड़ा फायदा है वो इस प्रोडक्ट से हो सकता है। तो कल के लिए टेल्ना प्लेटफॉर्म को भी अपने रडार पर रखें और कल यहाँ वो थोड़ा कुछ ग्रीन जोन है वो या कुछ तेजी है वो देखने को स्टॉक्स में मिल सकती है। और टेल्ना प्लेटफॉर्म भी IT की एक अच्छी कंपनी है मिड कैप श्रेणी की और यहाँ पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन यहाँ सपाट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। पिछले 6 महीनों में काफ़ी यहाँ वोलेटिलिटी इस स्टॉक्स में देखने को मिली है और 6 महीने में कोई बड़े रिटर्न वो जनरेट नहीं किया। लेकिन अगर पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले एक सालों में 46% का रिटर्न है वो टेल्ना प्लेटफॉर्म दिया। और पिछले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों में करीबन इसने 2545% का रिटर्न दिया। हालांकि इसका जो बड़ा जो एंट्री है स्टॉक्स अभी काफ़ी डाउन में है और जो 2000 का इसका एक बड़ा जो लेवल है और वहाँ से स्टॉक्स है वो काफ़ी डाउन में अब देखने को मिल रहा है। तो टेल्ना को भी कल के लिए रडार पर रखें। और मित्रों बात कर लेते हैं कैनरा बैंक की। और कैनरा बैंक का स्टॉक्स भी आज करीबन 1.5% गिरावट में देखने को मिला है। और मार्केट की क्लोज होने के बाद और आज टेल्ना का जो मैनेजमेंट है इसके भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज बैठक थी और बैठक में ये आज डिसीजन लिया गया कि शेयर का विभाजन होगा यानी स्टॉक्स स्प्लिट होने जा रहा है। और स्टॉक्स का जो स्प्लिट है वो करीबन 1 के बदले 5 शेयर यानी एक जो शेयर है वो 5 टुकड़ों में टूटने वाला है। तो 1:5 के रेशो में यहाँ स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और इसका जो अप्रूवल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दे दिया है। और इसके लिए कुछ जो जरूरी अनुमतियां हैं जो रिजर्व बैंक से लेनी होंगी और शेयर होल्डर से लेनी होंगी तो वो अनुमतियां कुछ ज़रूरी अनुमतियां ली जाएंगी। और स्टॉक जो स्प्लिट है उसकी जो प्रोसेस है वो करीबन 2 से 3 महीनों में पूरी की जाएगी ऐसा इन्होंने बताया। हालांकि अभी तक रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट है कैनरा बैंक से हुआ है। तो शेयर होल्डर्स को एक के बदले जो शेयर है वो 5 टुकड़ों में टूटने वाला है। करीबन 5 टाइम्स से नीचे स्टॉक्स है वो देखने को मिलेगा। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो टेल्ना जो कैनरा बैंक है उसने 75% का रिटर्न दिया है।
और मित्रों बात कर लेते हैं विप्रो की। और विप्रो की स्टॉक्स पर भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। और विप्रो और जो नोकिया है उन दोनों ने एक जॉइंट 5G वायरलेस सॉल्यूशंस तैयार किया टू स्पीड अप इंटरप्राइजेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। और विप्रो और नोकिया का जो नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इनका भी 5G वायरलेस सॉल्यूशंस है। तो इसको विप्रो को भी कल के लिए रडार पर रखें। और नोकिया और विप्रो के दोनों का एक जॉइंट वेंचर के रूप में इन्होंने 5G प्राइवेट वायरलेस सॉल्यूशंस है वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो इसे विप्रो को कल के लिए रडार पर रखें। और पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे विप्रो का तो काफ़ी कम रहा है, केवल 88% का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है। और विप्रो एक IT के शेयरों की तुलना में एक स्लो चलने वाला स्टॉक्स है। और अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से वो काफ़ी नीचे स्टॉक्स ट्रेंड कर रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई का देखें तो 7 जनवरी 2022 को इसने 711 का हाई किया था। और उससे करीबन 200 रुपये नीचे वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो IT सेक्टर में जब भी रिकवरी होगी तब भी इसमें रिकवरी पूरी हो पाएगी। और अभी स्टॉक्स है वो काफ़ी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक के लिए। और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।